एग्जाम्पल नंबर 3 पर। और एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें बताया क्या गया है, देखते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वेयर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशेंट। तो क्या जीरोज और कोफिशेंट यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल नज़र आ रहे हैं मुझे जीरोज और कोफिशेंट। तो ये क्या है? ये है एक्स स्क्वेयर माइनस 3। अब आप लोग बोलोगे सर यहाँ पर कोफिशेंट ऑफ एक्स तो मुझे गिवन नहीं है। तो कोफिशेंट ऑफ एक्स बच्चों यहाँ पर गिवन है 0 एक्स। हम लोग अगर यहाँ पर रख देंगे तो कोफिशेंट ऑफ एक्स भी हमें आराम से मिल चुका है। अब ये वैसी ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे दिख रही है, वैसी ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मुझे वैसे ही शो हो रही है। अव्वल तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम से एक चैप्टर है जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, उसमें आप ये पढ़ोगे। तो इसको जब भी आप लोगों को मैंने बताया था कि जब भी यहाँ पर ऐसे आ जाए कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोफिशेंट, तो उसको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। यानी इसका अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ ज़ीरोज़ इसके जो होंगे वो माइनस बी अपॉन ए यानी माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वेयर होगा। अब माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स इसका कितना है? वो है 0 और कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो है 1। तो यानी अगर मैं इसके ज़ीरोज़ को प्लस करता हूँ तो वो मेरा क्या आएगा? वो आएगा मेरा 0। और वहीं अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स करता हूँ तो देखते हैं क्या आता है। तो अगर मैं इनके प्रोडक्ट्स को वो रखता हूँ तो देखते हैं। तो देखिए प्रोडक्ट्स निकालता हूँ मैं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं जो कि होता है कांस्टेंट अपॉन कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो कांस्टेंट हमारा जो यहाँ पर आएगा वो तो 3 है और कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो मेरा 1 है। तो अगर मैं इन दोनों को निकालता हूँ तो वो क्या आएगा? तो 3/1 ये 3 आएगा। अब यहाँ तक की बात हो रही है तो मैंने तो ये पहले फॉर्मूले रख दिए, लेकिन ज़ीरोज़ तो निकाला नहीं। आप लोग बोलोगे सर ज़ीरोज़ तो निकाल लेते, तो ज़ीरोज़ निकालने में कोई मसला नहीं है, ज़ीरोज़ अभी निकाल लेते हैं। अब देखो ये क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब यहाँ पर कोई मैं फैक्टर वगैरह तो नहीं ले सकता, लेकिन एक काम कर सकता हूँ, ये माइनस का 3 है ना, दूसरी ओर भेज देता हूँ तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। अब स्क्वायर का उल्टा क्या होता है? स्क्वायर का उल्टा होता है अंडर रूट। तो अंडर रूट लगा दिया भाई। अब एक बात और भी तो आपको पता होगी ना, स्क्वायर के अंडर रूट जो स्क्वायर रूट होता है उसमें से जब भी नंबर कोई बाहर निकलता है तो या तो वो प्लस का होता है या माइनस का होता है। तो हम यहाँ पर प्लस माइनस लिख देंगे। अब ये ऐसे समझ सकते हो आप, देखो माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई की तब भी प्लस आता है, ठीक है, और अगर प्लस की प्लस से की तब भी प्लस आता है। तो दोनों बातों में प्लस ही आता है। अब जो अंडर रूट निकल कर आया है वो हमारे पास प्लस का था या माइनस का था, ये चीज़ तो हमें नहीं पता ना, इसीलिए हम लोग प्लस माइनस दोनों में लगा देते हैं। तो इस हिसाब से x की वैल्यू हमारी 2 हो चुकी है, या तो वो हो चुका है √3 या फिर हो चुका है माइनस का √3। और इन दोनों बातों में हम लगा देते हैं। देखो √3 को मैं प्लस के √3 को माइनस के √3 के साथ प्लस करूँगा तो वो 0 आएगा, और √3 को मल्टीप्लाई करूँगा माइनस √3 से तो वो -3 आएगा। तो हमारे आंसर सेम आ रहे हैं क्या? बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो आप बोल सकते हो कि हाँ ये हमारे ज़ीरोज़ आ चुके हैं, ऐड में भी, सम में भी और प्रोडक्ट में भी। तो जल्दी से नोट कीजिए।